थक हार कर आदित्य एक घने वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। आदित्य आराम करने के लिए बैठा ही था कि आदित्य ने देखा एक सुंदर हिरण उसकी कुछ ही दूरी पर दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक शेरनी निकलकर हिरण के ठीक सामने आकर खड़ी होकर उसे घूरने लगी। शेरनी को देखकर हिरण बुरी तरह से डर गया। आदित्य इस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रहा था। हिरण वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी शेरनी मनुष्य की आवाज में हिरण से बोली, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। शेरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी हिरण भी इंसानी आवाज में शेर से बोला, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तभी हिरण दया भरी नजरों से आदित्य की ओर देखते हुए बोला, तुम तो मनुष्य हो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? न जाने क्यों हिरण के ऐसा बोलने पर आदित्य को हिरण के ऊपर बहुत तरस आ गया। आदित्य शेरनी की ओर देखकर बोला, तुम तो शेरनी हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही सीन को क्रिएट करना सीखेंगे। चलिए जानते हैं। मेरा नाम है कमलेश यादव, आप देख रहे हैं बेस्ट अर्निंग टिप्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको कार्टून वीडियो बनाने के एडवांस ट्यूटोरियल मिलते हैं। तो आज के सीन को बनाने के लिए हमें क्रोमा टूल के अंदर एक कस्टम कैरेक्टर्स इंपोर्ट करना है, जो कि यहाँ पर इंपोर्ट है। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो कैरेक्टर्स बटन, इस पर क्लिक करोगे, फ्रॉम ड्राइव को चेक करोगे तो आपका कैरेक्टर्स आराम से मोबाइल से इंपोर्ट कर दिया जाएगा। इंपोर्ट करने के बाद ओके करोगे, बाकी कैरेक्टर को इस तरीके से आप नन करोगे, ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करोगे एंड ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट करोगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने एडवांस सेटिंग पोज के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। अर्थात प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें लिखा हुआ है एडवांस सेटिंग एनिमेशन कैसे बनाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। आइडल के बाद यहाँ पर आपको स्टेटिंग आइडल पोज को ऐड करना है, टॉकिंग पोज ऐड करना है, वॉकिंग पोज ऐड करना है, स्टेटिंग आइडल पोज रिकॉर्ड करना है। इन सभी पोज को आपको रिकॉर्ड करना है। सो हमने इनके 4 पोज रिकॉर्ड कर लिए हैं, एंड आइडल, सिटिंग और वाइड आइडल, टॉक वन एंड वॉक। तो इस तरीके से करेंगे। एंड रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करने से पहले इसे फ्रेम में सेट कर लेंगे कहाँ में रखना है, और रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक कर देंगे। रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने स्टार्ट रिकॉर्डिंग ट्रेसिंग भी क्रोमा टूल, अगर आप अदर एप्लीकेशन अदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करते तो आपका क्रोमा टूल क्रैश कर जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि आपने जो भी चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी वो सभी क्रोमा टूल ले लेगा अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। तो आप डू नॉट डिस्टर्ब वाला मोड ओपन करके रिकॉर्डिंग किया करिए, जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ से परमिशन दे देते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। एनिमेशन को चेंज करने के लिए आपको कैरेक्टर्स पर टैप करना है, जो आपने एनिमेशन डाली है वो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। फिर से टैप करना है, फिर से जो एनिमेशन आपने डाली है वो चेंज हो जाएगी। फिर से आपको टैप करना है, जो आपने एनिमेशन डाली है वो एनिमेशन चेंज हो गए। आपने 10 सेकंड के 4 पोज रिकॉर्ड के लिए क्रोमा टूल लोगों पर क्लिक करना है, कैंसिल करना है एंड ओके करना है। तो आपके क्रोमा टूल में जितने भी आपने पोज बनाए थे वो आपने बना लिए हैं। अब आपने स्टोरी के अंदर हिरन देखा था, हिरन भाई, तो हिरन को या डियर को हमने यूट्यूब से डाउनलोड किया है। यूट्यूब पर सर्च करना है हिरन नो कॉपीराइट ग्रीन स्क्रीन वीडियो या डियर नो कॉपीराइट ग्रीन स्क्रीन वीडियो, तो आपको इजीली मिल जाएगा। इतना करने के बाद हम चलेंगे किसी एडवांस पावर ट्रैकर एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें इन सभी चीज़ों की हम एडिटिंग करेंगे। आने के बाद हमने एक वीजी इंपोर्ट किया एंड एक लेयर इंपोर्ट करी। लेयर को इंपोर्ट करने के बाद जस्ट हम इसका क्रोमा की करेंगे, बीजी ऑप्शन में जाएंगे और क्रोमा की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारा क्रोमा की कुछ ही चंद सेकंड के अंदर कर दिया जाएगा। तो फाइनली हमारा ये क्रोमा की हो चुका है। क्रोमा की करने के बाद जहां हमारे की जगह है मेन फिक्स वाली, वहां हम इसे सेट कर देंगे। टाइमलाइन बीजी पर क्लिक कर देंगे, इसे फिर फ्रॉम में सेट कर देंगे। इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और जहां हमें सेट करना है वहां हम इसे सेट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये सेट हो चुका है एंड कुछ इस तरीके की एनिमेशन हमारी यहाँ पर बनकर आई है। लेकिन इतना सीन होने के बाद अपने ट्यूटोरियल के अंदर देखा था कि यहाँ से हिरन है जो कि दौड़ता हुआ आया है। हम जाएंगे लेयर पर
और जो वीडियो हमने तैयार करी है उस हिरन वाली पोज को यहाँ लेकर के आएंगे करते हुआ यहाँ पर आया है। तो हिरन का भी हम क्रोमा की करेंगे जैसे कि साफ हमको दिखने लगे, इतना कर देंगे। और आपने देखा होगा कि यहाँ के बाद हमने वीजी को भी जूम कर दिया है। तो इस तरीके से पकड़ेंगे वीजी को, जो कौन है यहाँ पर, इस तरीके से हमने जूम किया है। अब जब भाई आपको तो पता ही होगा कि जब भी जी जूम होता है, इतना हम करेंगे, ज़्यादा नहीं, जब भी जी जूम होता है तो जो मैन है वो हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हम इसे साइड में कर देते हैं या फिर यहाँ से हटा भी सकते हैं, इस समय कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब जो हमारा हिरन है इसकी वाली टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे, इसे बिल्कुल यहाँ अंदर सटाएंगे। पहले इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे, कहाँ सेट करना है वो हम डिसाइड करेंगे, यहाँ सेट करना है। इसे अंदर बिल्कुल इस तरीके से सेट कर देंगे, बिल्कुल अंदर। एक की हम फर्स्ट पोजीशन के अंदर ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से, सब ध्यान में रखना है हमें। और यहाँ करके की लगाना है और यहाँ ला करके इसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इस पार्ट को स्प्लाइट कर देना है। स्प्लाइट करने के बाद आपको फिर से इसका टॉकिंग पोज, आइडल पोज जो भी है वो यहाँ लेकर आना है। उससे पहले आपने सीन के अंदर देखा होगा कि यहाँ से हम दोनों चीज़ों को स्प्लाइट करके डिलीट कर देते हैं और एक दूसरा बीजी इंपोर्ट करते हैं जिसके अंदर जो शेर है, शेरनी है, वो दहाड़ती हुई आ रही है। उस सीन को हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है। इस तरीके से जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन में, ऐसे एंड रिप्लेस में, और जो हमारा सेकंड बीजी है उस बीजी को यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से जो भी आईडियो हमारे वीडियो के अंदर हैं उन आईडियो को म्यूट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए नॉर्मल सीन कुछ इस तरीके से ये आकर यहाँ पर बैठा हुआ है और जो हिरन है वो चलकर यहाँ आता है। आने के बाद यहाँ से ये शेर दहाड़ना शुरू करेगा इस वीजी के अंदर। शेर को पहले हम सेट करेंगे, इसको हम 100 करेंगे पूरा। इसमें हम बिल्कुल भी जूम नहीं डालेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें ज़रूरत डालने की है ही नहीं। भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आगे पीछे हो गया। तो इसमें जो भी इफ़ेक्ट लगे हैं उन इफ़ेक्ट को हम रिलीज करेंगे, हटाएंगे। पता नहीं कैसे काला काला ये नज़र आ रहा है भाई। और इधर साइड में ये जेपीजी फॉर्मेट है तो इसमें हम कोई चेंजेस तो नहीं कर सकते। यहाँ पर ये पॉइंट्स है, कुछ ये पेड़ हैं, अगर हम चाहते तो स्नैप एडिट से इसे हटा सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पर इन्हें नहीं हटाया। तो अब हमें इन्हें जूम करके इतना जो पार्ट है हमारा इसे निकालना होगा जिससे कि अंदर इधर से शेर आएगा तो सीधा यहाँ से निकल जाए। देखने वाले को ऐसा प्रतीत ना हो कि ये जेपीजी फॉर्मेट से इस कार्टून को बनाया गया है। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। थोड़ा सा इस तरीके से हम जूम करेंगे और थोड़ा करेंगे और इधर साइड का पूरा ही थोड़ा कम करेंगे, ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं है भाई। सो फिक्स हमारा हो चुका है। एंड इस डियर वाली लाइन को आप गौर करना। तो हम यहाँ से फर्स्ट पोजीशन के अंदर आते हैं। सबसे पहले इसे फ्लिप करना पड़ेगा, शेर महाराज जी को फ्लिप कर लिए। एंड इनका साइज थोड़ा मैनेज करके यहाँ सेट करना पड़ेगा। इस लेयर को हम तब तक आगे कर देते हैं जैसे कि ये डिस्टर्ब हमें ना करे। टाइमलाइन को जूम कर देंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम पर सेलेक्ट करके इसे बिल्कुल यहाँ अंदर से लेकर आएंगे यहाँ तक करीब, ठीक है। यहाँ लगाने के बाद एक की लगाएंगे और थोड़ी दूर जाने के बाद इस की को यहाँ से इस तरीके से अटैच करके आगे ले जाएंगे। अब आप यहाँ से देखना कि यहाँ ये नॉर्मली बैठा था, यहाँ बच्चा आया और यहाँ पर शेर आया, शेर निकल कर गया था। अब इतने सीन के अंदर कहाँ तक, यहाँ तक शेर निकल के यहाँ से चला गया। तो इस पार्ट को हम डिलीट कर देंगे एंड फिर से इस वीजी को भी डिलीट कर देंगे। इस वीजी को हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद फ्रेम के मेन ट्रैक पर इसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद मेरे भाई अब यहाँ पर इन दोनों कलर्स को सेट करना है। इसके अंदर भी की लगा हुआ है, इसके अंदर भी की लगा हुआ है, तो इन दोनों को हमें दोबारा से इंपोर्ट करना होगा। अगर आप अदर एप्लीकेशन का यूज़ करते तो शायद ऐसा ना होता हो, लेकिन पावर अडैप्टर के अंदर इसे हम रिप्लेस करते हैं तो की फ्रेमिंग ऑटोमेटिक उसके अंदर भी लगा हुआ आएगा जिसको हम रिप्लेस करके यहाँ लेकर आएंगे। हम उसका स्थान जैसे ही चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक की लगेगा। उसकी वजह से हमें रिप्लेस करना ही नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन आपके साथ भी होती है कि ऑटोमेटिक की फ्रेम लगते जाते हैं तो आपको रिप्लेस करना बंद कर देना है। तो हम जाएंगे मीडिया वाले ऑप्शंस में एंड दोनों ही इन दोनों पोज को यहाँ लेकर आएंगे, मीडिया एंड इस तरीके से वीडियो। दोनों ही पोज यहाँ पर इंपोर्ट कर लें। लाइन का पहला पोज ये है तो हम इसका क्रोमा की करेंगे। बीजी वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्रोमा की वाले ऑप्शन में जाएंगे, ग्रीन पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, रेंज को हाई करेंगे, क्रोमा की हो जाएगा। सेम फीचर इन पर भी अप्लाई करेंगे। जब दोनों का क्रोमा की हो जाए फ्लिप करेंगे
एंड जैसा आपने स्टोरी में देखा है वही सीन को क्रिएट करेंगे। उससे पहले हम इस वीजी को 100% करेंगे, जो हमने जूम किया था उससे लोअर करेंगे और जो 100% हमारा फ्रेम होता है उस फ्रेम में सेट करेंगे। अगर आपको ऐसे फ्रेम के अंदर शो ना हो तो आपको पेन वाले ऑप्शन में जाना है, वीजी वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर ऐड बैकग्राउंड या फिर चेंज बैकग्राउंड का नाम है, तो ऐड बैकग्राउंड यहाँ पर दिया गया है। इसमें कलर कोई सा भी आप फिल कर दीजिए, कलर इसमें कोई सा भी डाल दीजिए जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने क्या कैसे ऐड किया है। जब आप इतना करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से क्या ही कि आपने लाइन को यहाँ सेट कर दिया, ओके। एंड इस बच्चे को यहाँ आप सेट कर दीजिए, साइज दोनों का सेट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। थोड़ा आप साइज छोटा रखोगे तो काफ़ी बेहतर लगेगा, क्योंकि दूर हम इन्हें दिखा रहे हैं तो साइज थोड़ा छोटा ही रखना, आप शेर का साइज थोड़ा बड़ा करना। सो आप देख ही सकते हो हमने कुछ इस तरीके से सीन को संशोधित किया है। एंड जो हमारी मेन वाली लेयर है इसको भी हम डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम लेकर के आ जाएंगे, इस फ्रेम में सेट कर देंगे और इस फ्रेम में सेट करने के बाद इसको भी यहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है हमें वहाँ हम इसे सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, डन। एंड यहाँ आप देखेंगे कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जो कि हमें प्रभावित कर रहा हो, तो आप देखोगे कि यहाँ आकर ये खड़ा हुआ, यहाँ हिरन का बच्चा चल कर आया, किस तरीके की फ्रेमिंग का जादू हमने यूज किया इसके अंदर। फिर यहाँ पर शेर चल कर आया, किस तरीके का की फ्रेमिंग का जादू इनपुट किया। फिर यहाँ पर दोनों का यहाँ से बातें शुरू स्टार्ट होंगी, कैसे सुनिए। जो यहाँ पर हमारा डायलॉगिंग है वो बोल रहा है कि ये हक्का बक्का हो जाता है देख करके। तो यहाँ पर जो मैंने आइडल पोल यानी कि साइलेंट पोज आपको रिकॉर्ड करना बताया था, उसको हम जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन में और यहाँ से हम सॉरी अभी तक नहीं, वो सीन अभी आगे है। उसमें सबसे पहले यहाँ पर ये लाइन इससे बोलेगा, जब लाइन इससे बोलेगा तो हम यहाँ पर जाएंगे और रिप्लेस बटन पर क्लिक करके टूल्स में जाकर के एंड रिप्लेस बटन पर क्लिक करके हम यहाँ पर जो टॉकिंग पोज की ज़रूरत है वो इंपोर्ट करेंगे। तो लाइन पोज हमने इंपोर्ट कर दिया है एंड इसे प्ले करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसने अपना डायलॉगिंग करी है। अब जब ये शांत हो जाएगा तब हिरन बोलेगा, मान लीजिए इसका डायलॉग यहाँ तक समाप्त होता है तब हिरन बोलेगा। मेरा भाई हिरन बोलने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा किसान बैठा है यहाँ पर, ये दुखी बेचारा बैठा है, इसका हम डायलॉग भी यहाँ से कट नहीं करेंगे अभी तक। और इसके बाद इस पार्ट को हम यहाँ से इस तरीके से डुप्लीकेट करेंगे। जब डुप्लीकेट हो जाए इस पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के साथ से आइडल पोज के अंदर लेकर आएंगे। तो हम आइडल पोज के अंदर लेकर आ चुके हैं, वीडियो को करते हैं प्ले। तो रिजल्ट आपके सामने है। अब आइडल पोज आपका कुछ गलत है, इधर उधर है, तो आप पकड़ेंगे इसे और फ्लिप बटन पर क्लिक करेंगे, फ्लिप कर देंगे। आप चाहते तो यहाँ कर लेते, जैसे कि आपने स्टोरी हमारी देखी है तो उसमें मैंने यहाँ बिठाया है, लेकिन इसमें मैंने यहाँ बिठा दी, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ बिठाने से जब आप इसके अंदर पेन एंड जूम डालेंगे तो आनंदमय ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, यहाँ से आनंदमय ऊर्जा भी प्राप्त हो सकती है। तो आपको जहाँ अच्छा लगे वो आप देखिए, लेकिन जब आप पेन एंड जूम करेंगे तो उसे जूम करके आप इसी को दिखाना है, जिस सीन की ज़रूरत होती है हम उसे ही दिखाते हैं पहले। जैसे रामू बोलेगा तो रामू को जूम करके हम दिखाएंगे, श्यामू बोलेगा तो श्यामू को, हिरण बोलेगा तो हिरण को, और टाइगर बोलेगा टाइगर, चीता बोलेगा चीता, और लायन बोलेगा तो लायन को। इस तरीके से हम दिखाते हैं मेरा भाई। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया किस तरीके से एडवांस चीज़ को क्रिएट किया जाता है, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पर हिरण चलकर आया, हिरण चलने के बाद यहाँ पर लायन आया, लायन आने के दोनों के बाद संवाद हुआ, संवाद होने के बाद ये लायन बोला और उसके बाद ये हक्का बक्का होगा कि भाई ये इंसान की भाषा में कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने 28 सेकंड का यहाँ पर सीन क्रिएट कर लिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेरी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर करिए। चलिए मिलते हैं किसी सुंदर वीडियो, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।